हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल जो थे वो किसने दिए थे? बोहर एंड बरी, दो साइंटिस्ट ने दिए थे। जो नील्स बोहर है उन्होंने तो क्या बताया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, ठीक है। तो उनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स भी बोला गया था, ठीक है। मान लेते हैं उनके अकॉर्डिंग, नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, कोई एटम जो है उसका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो इसके अराउंड जो है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। उन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी लेवल्स फिल होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल्स थे, इन एनर्जी लेवल्स को शेल्स भी बोला गया। जैसे ही न्यूक्लियस के जो बिल्कुल पास में है, इस शेल को बोलते हैं हम फर्स्ट सेल, तो इसको N1 दिया गया। फर्स्ट सेल है, nth सेल फर्स्ट सेल है। ये जो ये वाली सेल है न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल के बाद सेल आ रही है उसको सेकंड सेल बोला गया, ठीक है। और जो उसके बाद सेल आ रही है उसको थर्ड सेल बोला गया, और उसके बाद जो सेल आई उसको फोर्थ सेल कहा गया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, इनको और भी नाम दिए गए, जैसे के शेल कहा गया। फर्स्ट शेल को के शेल कहा गया, सेकंड शेल को एन शेल कहा गया, जो थर्ड शेल है उसको एम शेल कहा गया, उसके बाद जो फोर्थ शेल आएगी उसको एन शेल कहा गया। इस तरीके से फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड वाली एल शेल, एंड थर्ड वाली जो एम शेल, एंड फोर्थ वाली एन शेल, इस तरीके से शेल्स के नाम दिए गए। और इलेक्ट्रॉन्स इनमें जो है रिवॉल्व करते हैं। ये सब कुछ हमें किसने बताया था? नील्स बोहर ने बताया था। कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया था? ये बताया था नील्स बोहर ने। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है? बरी, BURY, बरी। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट कैसे होंगे, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो अरेंजमेंट जो थी इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी शेल्स में, उनको बोला उस अरेंजमेंट को, उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो रूल्स दिए थे वो 3 रूल्स हमें मेनली पढ़ने हैं। कौन कौन से रूल्स दिए थे? कि जो ये शेल्स होती हैं, हम शेल्स बनाते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसके अकॉर्डिंग फिल करने हैं? मान लो हमारे पास फर्स्ट शेल है, n=1 है, सेकंड शेल है तो n=2 है, थर्ड शेल है तो n=3 है। अब मान लो कि हमें 8th शेल बोल देता है कि 8th शेल तो यानी कि n=8 के लिए बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट रूल दिया, रूल था वो 2n²। ये हम पढ़ चुके हैं, हम जरा इसको रिकॉल कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 2n² रूल क्या कहता है कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट हो सकते हैं nth शेल में, ठीक है। n यहाँ पर क्या है? nth एनर्जी लेवल आप बोल सकते हो, या फिर nth शेल आप इसको बोल सकते हो, nth एनर्जी लेवल, ठीक है। जो ये शेल्स हैं इनको एनर्जी लेवल्स बोला गया, तो ये nth एनर्जी लेवल की बात करें। जैसे मैं कहूं कि n फर्स्ट सेल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में या फर्स्ट शेल में यानी के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम अकोमोडेशन कितनी है फर्स्ट शेल में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस रूल की हेल्प से। इसमें 2 तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, ठीक है। जो n² है, n मींस जो सी भी शेल बोले वही, तो इसमें फर्स्ट शेल बोली है तो आप इधर 1 का स्क्वायर कर दोगे। अब ये हो जाए 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 = 2, यानी कि जो फर्स्ट शेल है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड एनर्जी लेवल की, यानी कि n=2 सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? वही हम इस रूल का यूज करेंगे 2n²। तो 2 तो एज इट इज है, n कितना है यहाँ पर? n=2। हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर।
तो ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 8। यानी कि जो सेकंड एनर्जी लेवल है n इक्वल टू, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद थर्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं n इक्वल टू 3, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वही इसी रूल का यूज करेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर। एन कितना है थर्ड एनर्जी लेवल के लिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखा हमने, 2 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 18। क्लियर। तो इस तरीके से हमने बताया कि थर्ड एनर्जी लेवल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है 2s के रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर हम फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करते हैं n इक्वल टू 4, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n कितना है 4 है फोर्थ एनर्जी लेवल के लिए, तो 4 का स्क्वायर ये इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 2 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 32। ठीक है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल में। मान लो आपको आपसे कहे कि 8th एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, तो n इक्वल टू 8 की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे निकालोगे 2 मल्टीप्लाई n स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ठीक है, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64। नाउ 62 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 128। ठीक है, तो 8th एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 128 अकोमोडेट हो सकते हैं। ये बोला गया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, पर इतने ही होंगे वो जरूरी नहीं है। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एटम्स के लिए क्या होंगे डिफरेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट रूल 2n स्क्वायर रूल। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बरी ने कहा क्या कहा, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं इसमें, ठीक है, मैक्सिमम इसमें क्या 2n के रूल क्या कहते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 18 इलेक्ट्रॉन ही जो है कोई किसी भी एनर्जी लेवल्स में आएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं करेंगे। ठीक है, हम उन्होंने क्या कहा कि ठीक है 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फिल किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे किसी भी एनर्जी लेवल में वो 18 ही करेंगे, 18 से ज्यादा फिल हम नहीं करेंगे। मान लो इसमें तो 2 ही आते हैं, 18 का कोई चक्कर ही नहीं है। सेकंड एनर्जी लेवल में 8 ही आते हैं, इसमें भी 18 का कोई चक्कर नहीं है। थर्ड में भी 18 ही आते हैं, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। लेकिन इसके बाद जो फोर्थ एनर्जी लेवल है या फिफ्थ एनर्जी लेवल है, इनमें जो है जैसे 32 भी आ सकते हैं, 128 भी आ सकते हैं, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल करोगे। वो क्यों? क्योंकि अगर आप 18 से ज्यादा फिल करते हैं तो वहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे सेम नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये रिपल्शन जो अगर हम 18 से ज्यादा फिल करते हैं एक ही शेल में तो वो रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल मतलब क्या है अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो उस अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए क्या कहा गया कि मैक्सिमम ठीक है इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 32 128 इतने आ सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे। ये उनका सेकंड रूल था। फिर उन्होंने क्या कहा, थर्ड रूल अपना फाइनली दिया। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो बड़ी साइंटिस्ट उन्होंने जो थर्ड रूल दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो आउटर मोस्ट शेल होगी, ठीक है, मान लो कोई भी एटम है आपके पास, उस एटम के लिए आपने शेल्स बनानी है, तो उसमें मान लो आपके पास 3 शेल्स आ रही है। ठीक है, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आगे 8, सेकंड में आगे 18, उसके बाद आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड, तो जो लास्ट शेल होगी आउटर मोस्ट शेल, उस आउटर मोस्ट शेल में आपने सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। 8 से कम भर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल होगी एलिमेंट के लिए, जो लास्ट शेल होगी, उस शेल में आपने सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने, 8 से ज्यादा आप फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ये तीनों रूल मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से समझने हैं। ठीक है, पहली बात तो 2n के रूल क्या कहता है कि इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसमें इतने आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, हम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जो हम फिल कर सकते हैं, इतने आ सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन हमें फिल कितने
कितने करने हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने किसी भी शेल में, ठीक है। और थर्ड रूल क्या कहता है कि जो अगर आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है तो उसमें हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करेंगे। ये रूल जो किसने दिए थे, बर्न ने दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। तो हमने कुछ एग्जांपल किए थे हाइड्रोजन के लिए और सोडियम के लिए, ठीक है। दो के हाइड्रोजन में देखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, हमें 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स देखे थे और उनके जो है सिंबल देखे थे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर देखे थे और उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे थे। अब उन सभी के लिए हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि ये रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था, कितना होता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है जी 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल कैपिटल Z से, ठीक है। और मास नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से, ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल में बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम। तो जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का सिंबल होता है H, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और कितना होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। तो यहां से एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो प्रोटॉन्स कितने आ जाते हैं यहाँ पर, प्रोटॉन भी 1 हो जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, हमें प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे, ठीक है। फर्दर अब देखो, अब हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। हम इसको H लिख देते हैं, ये न्यूक्लियस है इसका हाइड्रोजन एटम का। वैसे आपने लिखना नहीं है इसके अंदर कुछ भी, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस किसका है, हाइड्रोजन एटम का, इसलिए इसके अंदर मैंने H लिखा है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें शेल्स बनानी है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होती है, फर्स्ट शेल आएगी, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, इसको आप पूरा फिल ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। ये क्या है, न्यूक्लियस है पूरा हाइड्रोजन का, ठीक है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल बना दी हमने, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, इस तरीके से शेल हमने बना दी। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। हमने क्या कहा कि जो शेल है, जैसे फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हमने क्या कहा था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहली बात तो हमें अरेंजमेंट में फिल करना है कि पहले फर्स्ट शेल में फिल करना है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इस तरीके से ऑर्डर में हमें फिल करने हैं। फिर हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे 2n² रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2n² रूल में अब कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल की, तो 2 मल्टीप्लाई n मींस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि आ जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमें भरने कितने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट शेल है इसमें जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब देखो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वही हमने फिल कर दिया, तो जो बाकी की शेल्स हैं, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इनको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही शेल से काम से चल रहा है, तो हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये हमने फर्स्ट शेल बनाई और एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल, मैक्सिमम इसमें 2 आ सकते हैं, हमें फिल कितना करना है, एक ही फिल करना है, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, क्लियर। तो इस तरीके से आपने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। ये जो है, ये बीच में हम जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है किसका, हाइड्रोजन एटम का, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर। और जो ये वाली शेल है, ये कौन सी शेल है, n=1 यानी कि फर्स्ट शेल है। इस फर्स्ट शेल को आप क्या बोल सकते हो, के शेल, के शेल, क्लियर। इस तरीके से तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें लिख के बताना है कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप कैसे लिखोगे, आप पहले शेल दिखाओगे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरीके से। अब हमारा तो सिर्फ के शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 दिखा दो, आपके हाइड्रोजन एटम के लिए होगी कंप्लीट। क्लियर, इसी तरीके से। अब हम देखते हैं सेकंड हमने एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट देखा था वो कौन सा था, हीलियम एटम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हीलियम एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ना, अब हम हीलियम एटम के लिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हीलियम एटम। ठीक है, हीलियम एटम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था He। क्लियर, इसका एटॉमिक नंबर Z कितना होता है, 2 होता है। 2 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। और अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पढ़ चुके हैं सारे बातें, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि 2n² के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर सेकंड शेल में। अब अगर हम फर्स्ट शेल में फिल करेंगे तो n×1 यानी कि कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमें आगे वाले शेल देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ फर्स्ट शेल बनाएंगे। ये हमने क्या किया, हीलियम एटम का न्यूक्लियस बना लिया, ये हमने फर्स्ट शेल बनाया। ठीक है, फर्स्ट शेल में इसने क्या कहा, कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आ भी कितने सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इजीली, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लियर, ओके। ये हमने सेकंड शेल के क्या हीलियम एटम के लिए क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है ये हीलियम एटम का। आप लिखोगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। क्लियर, और ये क्या है, फर्स्ट शेल है, n=1 फर्स्ट शेल। इसको आप के शेल भी लिख सकते हो। तो ये हमने किसके लिए लिखा, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम हीलियम एटम के लिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 2 लिखोगे यहाँ पर, Ln में कुछ फिल किया तो हम लिखेंगे। क्लियर यहां तक। अब हम थर्ड एटम देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, वो कौन सा होता है, हमने पढ़ा था लिथियम। हाइड्रोजन हमने पढ़ लिया, हीलियम पढ़ लिया, अब हम देखते हैं लिथियम। ये भी हम क्लियर कर देते हैं यहां से। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाउ लिथियम। थर्ड है लिथियम एटम। ठीक है, लिथियम एटम का सिंबल क्या होता है, Li। ठीक है, लिथियम का क्या सिंबल होता है, Li। आप जो लिथियम एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 होगा। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 3 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने क्या करना है, न्यूक्लियस है हमारे पास लिथियम का। ठीक है, और इसके अराउंड फर्स्ट शेल भी होगी, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी, कितनी भी शेल होंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल होंगे वो देखना है। अब हमारा 2n² वाला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर n1 हो तो हमारे आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर n हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पर फिल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि n=2 का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो टोटल कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। हमें फिल कितने करने हैं, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 तो हमारे फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, जो सेकंड शेल है उसमें 8 आ सकते हैं, उनमें से हमने 1 की तो फिल करना है, हम फिल कर देंगे। देखते हैं, फर्स्ट शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। उसके बाद आप सेकंड शेल बनाओ, इसमें आपने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, हो गया। तो ये वाला जो ये हमने दिखाया है इधर, ये क्या है, न्यूक्लियस है इसका, लिथियम एटम का, न्यूक्लियस ऑफ लिथियम एटम। ठीक है, और ये जो है ये है n=1 यानी कि के शेल है ये। और जो ये वाली है ये कौन सी है, n=2 यानी कि सेकंड शेल यानी कि n शेल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो लिथियम एटम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एल के नीचे आप 1 फिल कर दो, इसमें एल के नीचे क्या करेंगे, 1। ठीक है, यहाँ के पास समझ में आ गया।
यानी कि अब तक हम क्या कर चुके हैं, ये वाला डाटा हम जरा ऊपर लिख देते हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम एटम या एलिमेंट का सिंबल बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास K शेल है, L शेल है, M शेल है, N शेल है। पहले हमने हाइड्रोजन की बात करी तो उसमें K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। फिर हमने हीलियम एटम की बात करी, उसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। फिर हमने लिथियम एटम की बात करी, उसमें 2 K शेल में आए और 1 L शेल में आया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, 4th एटॉमिक नंबर वाले एटम की, एलिमेंट की, जिसका क्या सिंबल होता है, हाइड्रोजन हमने पढ़ लिया, हीलियम पढ़ लिया, लिथियम पढ़ लिया, बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है। कौन सा 4th है, बेरिलियम, BeRy, ठीक है, बेरिलियम एटम। बेरिलियम एटम का सिंबल होता है Be, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वही हमें तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। फर्स्ट शेल में 2n² के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फर्स्ट अगर शेल है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, यही बात है ना। तो हमें हमारे पास टोटल 4 है तो 2 तो फर्स्ट में आ जाएंगे, बाकी 2 बचे किस में आ जाएंगे, सेकंड शेल में आ जाएंगे। इस तरीके से आप फिल करोगे तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि K शेल में कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे, और L शेल में कितने आ जाएंगे, बचे हुए 2 आ जाएंगे। तो बेरिलियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो K शेल में 2, L शेल में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसे ही जब तक हम यहाँ पर 8 आएगा तब तक हमें वैसे डायरेक्ट फिल करते जाना है, 8 से ज्यादा हम नहीं फिल कर सकते यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम अब फिल करने की कोशिश करते हैं सोडियम, क्या ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब हम सोडियम एटम की बात कर लेते हैं। सोडियम एटम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 11, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब हमारा 2 आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 और 2 कितने होंगे, 10, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें थर्ड शेल की भी जरूरत पड़ेगी, तो n=3 के अकॉर्डिंग 2n², यानी कि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ 10 तो हमारे यहीं तक आ गए थे सेकंड शेल, उसके बाद एक ही बचता है, 11 ना टोटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल में आ जाएगा। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास क्या होगी, सोडियम का सिंबल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल होगी, थर्ड शेल होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, ठीक है। इसमें आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जो लास्ट शेल बची इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी कि जो हमारे K शेल है उसमें 2 आ जाएंगे, L शेल में हमारे पास 8 आ जाएंगे, तो M शेल में हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सोडियम की जब हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें K शेल में 2, L शेल में 8 और हमारा जो M शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये हमारा सोडियम के लिए हो गया। इसी तरीके से आपने सारे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिए। तो आपने क्या करना है, हमने 20 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स पढ़े थे, तो उन सभी के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करनी है और उसको अच्छे से समझना है। उसी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। कि तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए